नमस्कार। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे ज़िंदगी दोस्तों से और तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है। ये सच है। ज़िंदगी दोस्तों से और तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है। इंसान दोस्तों के साथ वक्त जिंदा दिली के साथ गुजारता है। दोस्तों के साथ वक्त बहुत जिंदा दिली से और बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे वही दोस्त दुश्मन बनते चले जाते हैं और वही दोस्तों के साथ दुश्मनी हो जाती है। साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, लेकिन स्वार्थ के लिए साथ कभी मत छोड़िए। कुछ लोग शरीफ लोगों को समझते हैं कि ये तो बुझी हुई आग है, इन्हें तो हम कभी भी बुझा देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो शरीफ लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा एक सत्य की आग हमेशा जलती रहती है और वो इन कुटिल लोगों की चालाकियों को, छल कपट को जलाकर राख कर देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बरसती रहती है। अच्छे लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे बनिए। कोई भी खूबसूरत इमारत में हर संबंध एक खूबसूरत इमारत की तरह होता है। जब किसी भी इमारत में दरार आती है तो उस दरार की मरम्मत करी जाती है, पूरी मंजिल को ही नहीं ढहाया जाता है। ऐसे ही कभी भी किसी रिश्ते में दरार आए तो उस दरार को भरना चाहिए, रिश्ते को ही नहीं बहा देना चाहिए। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर जाऊंगा। ज़िंदगी तू देख मैं फिर तैर जाऊंगा। मत कर परवाह उन लोगों की जो देते हैं तुझे ताना, झुकेंगे वो लोग भी जब आएगा तेरा ज़माना। जो लोग निंदा करते हैं यह तय है कि वो आपसे नीचे हैं, आप ऊपर हैं वो उनसे नीचे हैं, इसीलिए वो आपकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वालों से कभी मत घबराइए। हमेशा अकेले चलने का हौसला रखिए। जो अकेले चलता है पूरा काफिला एक दिन उसके पीछे होता है, इसीलिए कभी भी अकेले चलने से मत घबराइए। ज़िंदगी एक कहानी है। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कहानी लिखती जाएगी। कहानी में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकता है कोई। एक बार गांव में दो दोस्त थे। दोनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन बड़ा अच्छा बिताते थे। भविष्य की कल्पना करते रहते थे, सोचते थे कि हम जीवन को कैसे बिताएं, हम ये करें वो करें। दिन भर भविष्य की कल्पना वो करते रहते थे। एक दिन ऐसे ही वो बैठे थे पेड़ के नीचे और कल्पना कर रहे थे कि भविष्य में कैसे पैसा कमाएं, कैसे ज़िंदगी जिएं। तभी उनकी नज़र पड़ी कि गांव से बहुत सारी स्त्रियां अपने ऊपर घड़े रख के बहुत दूर नदी से पानी भरने जाती हैं और फिर वापस आती हैं। पानी भर के लाने में और ले जाने में उनका बहुत समय व्यतीत होता है, वेस्ट हो जाता है और वो थक भी जाती हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस काम को हम कर लें। तो वो घर घर जाके उन्होंने पूछा कि क्या इस काम को हम कर सकते हैं। घर वाले बड़े खुश हुए कि हमारी स्त्रियों का समय बचेगा, वो और कुछ काम कर पाएंगी और हम कुछ पैसे देकर इनसे पानी मंगा लेंगे। दोनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया और वो काफ़ी ज़्यादा पानी उनके घर में देने लगे। देखते देखते दोनों पे काफ़ी पैसा हो गया, तो वे काफ़ी घड़े पानी के ले आते थे। एक दोस्त के मन में विचार आया कि हम घड़े पानी के लाते हैं, ले जाते हैं, क्यों ना मिट्टी की पाइपलाइन बना दें जिससे नदी से डायरेक्ट पानी यहाँ आए, तो हम ज़्यादा इनको पानी दे सकते हैं और आराम हो जाएगा। दूसरे दोस्त को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन पहला दोस्त अड़ गया कि मैं गाँव में पानी की पाइपलाइन डालूँगा और पानी नदी से सीधे यहाँ लाऊँगा और लोगों को दूँगा। दूसरा दोस्त उसका राजी नहीं हुआ और वो अलग हट गया। पहले दोस्त ने अपनी मेहनत से, कमाई से, उधार लेकर और लोगों को मिलाकर नदी से गांव तक एक मिट्टी की पाइपलाइन जोड़ी। अब वो गांव वालों को बहुत ज़्यादा पानी देने लगा। उसने पैसा भी कम कर दिया और पानी ज़्यादा देने, क्योंकि अब उसकी मेहनत भी बचती थी। उसका तो पैसा बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, गांव वालों को आराम हुआ, लेकिन दूसरा दोस्त दुश्मन बन गया। कारण तरक्की। जैसे ही उसने तरक्की करी, जो उसका दोस्त था वो दुश्मन बन गया। सफलता में काम करने से कभी पीछे ना हटें, कोशिश हमेशा करते रहें। जो कोशिश करता रहता है उसी को सफलता मिलती है।
सफलता पाने के लिए डायरेक्शन का हमेशा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्पीड से इंसान करता क्या है, उठाता है और दौड़ पड़ता है कि जाना कहाँ है ये भूल जाता है, इसीलिए रास्ता भटक जाता है। पहले डायरेक्शन देखो, गोल बनाओ कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या पाना है। जब आप डायरेक्शन तय कर लोगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। कभी कभी इंसान ज़िंदगी में ना थकता है, ना टूटता है, ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी अपनों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी दोस्तों से। इंसान ज़िंदगी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ढूंढता है, लेकिन जैसे जैसे वो तरक्की करता जाता है वैसे वैसे ही दोस्त और रिश्तेदार उसके दुश्मन होते जाते हैं। यही ज़िंदगी का नियम है। ज़िंदगी एक कहानी है, उसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं जा सकता है। यदि आपको भरोसा करना सीखना है तो पक्षियों से सीखिए। पक्षी जब दिन भर दौड़ने के बाद अपने घोंसले में जाते हैं तो उनके पास एक भी दाना नहीं होता है सुबह के लिए। सुबह फिर वो उसी आशा के साथ निकल जाते हैं। भरोसा पक्षियों से सीखिए। अच्छे लोगों की एक खासियत होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं, इसीलिए उनका बुरा वक्त भी अच्छा निकलता है और वो उस लक्ष्य को पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छे बने रहिए तो आपका आने वाला टाइम भी अच्छा हो जाएगा। दो दोस्त थे, सोनू और मोनू। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, सारा टाइम वो साथ गुजारते थे। एक बार वो ऐसे ही जंगल से होकर कहीं घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते, मस्ती से घूमते जाते, घूमते घूमते एक दोस्त की नज़र पड़ी सामने पेड़ पर लटकी एक तलवार पर। उसने पेड़ पर लटकी तलवार को देखा और बोला, मुझे तलवार मिली है, तलवार मिली है। दूसरा दोस्त बोला, तुम क्यों कह रहे हो कि मुझे तलवार मिली है? हम दोनों साथ हैं तो कहो हमें तलवार मिली है। सोनू बोला, नहीं, ये मैंने तलवार देखी है, मैंने इसको पकड़ा है, पहले मैंने देखा मेरी है। उसने बहुत कहा, नहीं ये हमारी है। वो नहीं माना तो वो मोनू ने छोड़ दिया, बोले ठीक है तेरी है, रख लिया। और वो दोस्त आगे बढ़ने लगे। थोड़ी कुछ ही कदम बढ़े थे, देखा एक बहुत भीड़ दौड़ी चली आ रही है और जैसे ही उन्होंने सोनू के हाथ में तलवार देखी उन्होंने उसको पकड़ लिया। उनके गांव में एक खून हुआ था। उन्होंने सोचा कि सोनू ने ही खून करा है क्योंकि ये खून वाली तलवार इसको मिली है और वो उसको पकड़कर उसको पीटने लगे, उसको पुलिस के हवाले करने लगे। और तब सोनू बोला, मोनू मुझे बचाओ बचाओ, मैंने खून नहीं किया है, ये तलवार। बोले, हमने नहीं, तुमने, तुम बचाओ, मैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सोनू बोला, मुझसे गलती हो गई। मोनू ने माफ़ करके फिर जो भीड़ थी उसको बताया कि ऐसे हम यहाँ टहल रहे थे, टहलते टहलते यहाँ पर इसको तलवार दिखी, मैं इसके साथ था। और मोनू ने सारे गांव वालों को अच्छे से समझाया, उनको कन्विंस कर लिया और सोनू छूट गया। जिस दोस्त ने उसका साथ छोड़ दिया था उसी दोस्त ने उसका साथ दिया। सफलता हमेशा मिलती है, लेकिन सफलता पाने के बाद जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। सफलता कब मिलती है? सफलता मिलने के लिए हमेशा हमें अपना साथ रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है हमारे ही दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इस चीज़ को हमें कबूल करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।